नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान ने शहीद मेवा सिंह स्कूल ऑफ एमिनेंस मोरिंडा का किया औचक निरीक्षण। स्टूडेंट्स और टीचर्स से लिया फीडबैक। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार से चल रहे नशा तस्करी के मॉड्यूल को किया बेनकाब। ड्रग किंगपिन को 5 किलो 25 ग्राम हेरोइन सहित किया काबू। अमेरिका में भारतीय ट्रक ड्राइवर ने नशे में 3 लोगों की ली जान। कैमरे में कैद हुआ ये खौफनाक हादसा। और अब हलचल विस्तार से। मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान ने गुरुवार को शहीद मेवा सिंह स्कूल ऑफ एमिनेंस मोरिंडा जिला रोपड़ का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूल में पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स और टीचर्स से बातचीत कर फीडबैक भी लिया। वे कई कक्षाओं में गए। वहीं इस मौके पर उन्होंने शिक्षकों से आ रही दिक्कतों संबंधी विचार विमर्श भी किया और उनकी मुश्किलों के जल्द ही समाधान करने के प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार से नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े एक बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि प्राथमिक जांच में ये बात सामने आई है कि पकड़ा गया आरोपी राजपाल सिंह पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ मिलकर सीमा पार से नशीले पदार्थों की तस्करी का नेटवर्क चला रहा था और डेरा बाबा नानक सेक्टर के माध्यम से नशीले पदार्थों की खेप मंगवाता था। उन्होंने बताया कि पकड़ा गया आरोपी पहले से ही नशे की केस में वांछित था। इससे पहले लकी नामक आरोपी से 3 किलो 154 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी, जिसकी जांच के दौरान ही राजपाल सिंह का नाम सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने राजपाल सिंह को काबू किया, जिसके पास से 5 किलो 25 ग्राम हेरोइन भी बरामद की। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है, जिससे इसके और भी कई साथियों के खुलासे होंगे, जिन्हें भी जल्द ही काबू किया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। एक मेन जिन्हों ਆਪਾਂ बिग फिश कह सकते हैं, ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਡਰਗ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ 5 ਕਿਲੋ 25 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ ਨਾਲ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਛੱਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਂਟਡ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਡਰੋਨ ਤੇ 10 ਕਿਲੋ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ SHO ਛਾਟਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋ 154 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਡਰਗ ਮਨੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ 8 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪਾਲ ਇਹ ਫਿਗਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 19/10 ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ गिरफ्तार करके तो 5 किलो ਤੇ 25 ग्राम ਜਿਹੜੀ रिकवर की गई। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय पर 3 लोगों को सड़क हादसे में कुचलने का आरोप लगा है। 21 वर्षीय भारतीय शख्स पर दक्षिणी कैलिफोर्निया में बिना ट्रक रोके भीषण दुर्घटना करने का आरोप है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। जशनप्रीत सिंह नाम के इस व्यक्ति को सैन बर्नार्डिनो काउंटी के फ्रीवे में ट्रक को गाड़ियों पर चढ़ाने के बाद गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि हादसे के समय यह नशे की हालत में था। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन अवैध प्रवासियों के मामले में सख्त है। ऐसे में इस घटना से अमेरिका में नया बवाल मच सकता है। इस दुर्घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो के बाद जशनप्रीत सिंह के रवैये पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरी दुर्घटना जशनप्रीत सिंह के ट्रक में लगे
कैमरे में कैद हुई है, जिसमें देखा जा सकता है कि उसका ट्रक कई गाड़ियों को कुचलते हुए जा रहा है। दुर्घटना में मारे गए 3 लोगों की अभी तक सार्वजनिक रूप से पहचान नहीं की गई है। इस हादसे में एक मैकेनिक भी घायल है, जो किसी गाड़ी के टायर बदल रहा था। तो वहीं अमेरिकी होमलैंड सुरक्षा विभाग ने बताया कि जशनप्रीत सिंह के पास अमेरिका में रहने का कोई कानूनी कागज भी नहीं है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के JNS बिजनेस सेंटर में आग लगने की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार जोगेश्वरी वेस्ट में बनी इस बहुमंजिला इमारत में आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की जानकारी होते ही मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश में लग गए। बताया जा रहा है कि आग इमारत की ऊपर वाले फ्लोर पर लगी। इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। खबर लिखे जाने तक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर कई लोग फंसे हुए थे और बचाव का काम अभी जारी था। दिल्ली के रोहिणी इलाके में गुरुवार सुबह पुलिस और आरोपियों के बीच हुई मुठभेड़ में बिहार के 4 वांटेड गैंगस्टरों को मार गिराया गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये एनकाउंटर हाल ही के वर्षों में राजधानी में हुए सबसे बड़े ऑपरेशनों में से एक बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मारे गए अपराधियों की पहचान रंजन पाठक, बिमलेश महतो उर्फ बिमलेश साहनी, मनीष पाठक और अमन ठाकुर के रूप में हुई है। सभी बिहार के सीतामढ़ी जिला के रहने वाले थे और सिग्मा गैंग के सक्रिय सदस्य थे। पुलिस के अनुसार बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात करीब 2:20 पर बहादुर शाह मार्ग के पास ज्वाइंट टीम ने एक ट्रैप लगाया था। जब अपराधियों की गाड़ी मौके पर पहुंची तो पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में चारों बदमाश घायल हो गए, जिन्हें नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। गैंग का सरगना रंजन पाठक बिहार पुलिस के लिए सिरदर्दी बना हुआ था। उस पर पुलिस ने 25,000 रुपयों का इनाम घोषित कर रखा था। मौके से पिस्तौल और एक चोरी की कार बरामद की गई। अब आगे की जांच रोहिणी जिला पुलिस कर रही है। होशियारपुर के गज्जर गांव के बाहरी इलाके में बाथ फार्म के पास लुटेरों और पुलिस के बीच मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से एक युवक घायल हो गया, जबकि दूसरे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही जिला पुलिस प्रमुख संदीप कुमार मलिक, CA स्टाफ इंचार्ज गुरप्रीत, SPD परमिंदर सिंह, DSPD पवनदीप सिंह, DSP दलजीत सिंह खख, थाना प्रमुख महलपुर जयपाल और अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। इस अवसर पर जिला पुलिस प्रमुख संदीप कुमार मलिक ने बताया कि 18 अक्टूबर को महलपुर में गणपति ज्वेलर्स की दुकान पर मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने गोलियां चलाई थी। पुलिस पार्टी दिन रात इस मामले की जांच कर रही थी और आरोपियों की तलाश कर रही थी। उन्होंने कहा कि आज पुलिस ने हेलमेट पहने मोटरसाइकिल पर गढ़शंकर से बरियाना गांव जा रहे इन लोगों को संदेह के आधार पर रोकने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल पर भाग गया और जब पुलिस पार्टी ने उसका पीछा किया तो उन्होंने उक्त स्थान पर पुलिस पार्टी पर 3 गोलियां चलाई और जवाबी कार्रवाई में पुलिस पार्टी ने भी उन पर गोलियां चलाई, जिससे केशव नामक व्यक्ति के पैर में गोली लग गई और उनके पिता कृष्ण कुमार को मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने बताया कि उक्त व्यक्ति टांडा शहर के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि केशव को सिविल अस्पताल होशियारपुर में भर्ती करवाया गया है। उन्होंने बताया कि इन व्यक्तियों के पास से एक मोटरसाइकिल, एक पिस्तौल, चले हुए और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। दो ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੈਲਮਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਤੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਟ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਇਆ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ। ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਟਾਂਡੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਕੇਸ਼ਵ,
ਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਟ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਲੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਤਾ ਹੈ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈਗੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮੁਆਇਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਸ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਵੈਪਨ ਕੰਟਰੀ ਮੇਡ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ, ਲਾइव कार्ट्रिजेस ਤੇ यूज्ड कार्ट्रिजेस भी रिकवर हुए हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरे विश्व में स्थापित 51 शक्तिपीठों में से एक और पंजाब में शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर परिसर स्थित मां त्रिपुरमालिनी दरबार में वार्षिक सामूहिक चौपहरे का आयोजन किया गया। इस दरबार में चौपहरा भरने की प्रथा सदियों पुरानी है। चौपहरे के दौरान भक्त 4 पहर मां के दरबार में हाजिरी भरते हैं। ऐसी मान्यता है कि त्रिपुरमालिनी मां अपने दर पे आए किसी सवाली को निराश नहीं करती और चौपहरा भरने वाले हर भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। चौपहरे का शुभारंभ सुबह 8 बजे गणेश वंदना से किया गया। सारा दिन पंजाब की प्रमुख भजन मंडलियों ने त्रिपुरमालिनी मां की महिमा का गुणगान किया, जिसमें प्रमुख रूप से गायक राजकुमार सहगल, चीनू सहगल, वीनू सहगल, शंकी सहगल, प्रदीप पुजारी, विजय कौड़ा, अशोक सितारा, इंद्रजीत सिंह राही, कुलदीप भाटिया, विनाश अशोक अटवाल, किरण राजू मौर्य, महंत मनोहर ग्रोवर, पवन पुजारी, गोपाल पांडे, मुनीश राजा सहित अन्य कलाकारों ने भजनों के माध्यम से सारे वातावरण को भक्ति में रूप प्रदान किया। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक एवं श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान शीतल विज, महासचिव राजेश विज, वरिष्ठ प्रधान ललित गुप्ता ने ज्योति प्रज्वलित कर चौपहरे की शुरुआत की। दोपहर 12 बजे सभी भक्तों ने मिलकर 11 बार लेखक बलबीर निर्दोष द्वारा रचित मां त्रिपुरमालिनी के सिद्ध कारक और महाफलदायी चालीसा का संगीतमय पाठ किया, जिसके बाद सारी संगत द्वारा सामूहिक अरदास की गई। अपने अपने घरों से लाए गए भोजन का भक्तों ने मां त्रिपुरमालिनी जी को भोग लगाया और सभी ने मिलकर प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर प्रबंधक कमेटी द्वारा भी सारा दिन अटूट भंडारे का वितरण किया गया। मां के दरबार को सुंदर फूलों, गुब्बारों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। चौपहरे में देश के हर कोने से और विदेशों से भी भक्त शामिल हुए। चौपहरे को विश्राम सायंकालीन आरती के बाद दिया गया। इस अवसर पर पूर्व सीपीएस केडी भंडारी, पूर्व पार्षद रीटा शर्मा, मंच संचालक बलदेवानंद यादव खोसला, रमन शर्मा, मुनीश शर्मा, पूर्व पार्षद मनमोहन सिंह, सुनील अरोड़ा, दीपक झांझी, जगमोहन सिंह खोसला, नीरज मित्तल, सुधीर अरोड़ा, हर्ष महाजन, सुनील अरोड़ा, राजू शर्मा, कुलदीप भाटिया, सौरभ शर्मा, इंद्रजीत सिंह राही, अर्जुन मल्होत्रा, दमन मेहता, भारत भूषण बजाज, जगमोहन सिंह खोसला, गायक राजकुमार सहगल, अरुण वर्मा, पूर्व पार्षद भूषण कोहली, गायक प्रदीप पुजारी, हर्ष कुमार, पवन मेहता, अश्विनी चोपड़ा, संजू शर्मा, राजेश वासल, विनय आर्य, दीपक झांझी, राकेश बिरला, नीरज मित्तल, सीमा गल्होत्रा सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत और रजनीश शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट।
तोड़ कदे ना आवे जिन्ने माता लड़ फड़िया ओनू तोड़ कदे ना आवे बेड़ा पार तो ना हो जावे जिन्ने माता लड़ फड़िया ओनू तोड़ कदे ना आवे जिन्ने माता लड़ फड़िया बेड़ा पार तो ना हो जावे जिन्ने माता लड़ फड़िया हर बेले बच्चियां रहियां संग मां हर बेले बच्चियां रहियां संग मां हर बेले बच्चियां रहियां संग मां मारे दिन जान के आराम नाली लगवा 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 होए ना अखियां नू लोड़ है दर्शन दी 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 अखियां दी प्यास बुझा जावा हुण शेर ते चढ़ के आ जावा अखियां नू लोड़ है दर्शन दी होए ना अखियां नू लोड़ है दर्शन दी होए ना अखियां नू लोड़ है दर्शन दी हाल मां मैनू लाचर ना दे नाल मां मेरा किसे ना पुछया मेरा किसे ना पुछया हाल मां मैनू लाचर ना दे नाल मां मेरा किसे ना पूछया तेरे बिना मेरा किसे ना पूछया हाल मां मैनू लाचर ना दे नाल मां मेरा किसे ना पूछया तेरे बिना मेरा किसे ना पूछया हाल याद आई रोलिया बुल दिल कई बार मैं याद आई रोले आ पुल दी लए कई बार मैं याद नहीं ना मैं ताल मां मैनू लाचर ना दे ताल मां मेरा किसे ना पूछया तेरे बिना मेरा किसे ना पूछया माड़े दिन जान के आराम नाल लगवा माड़े दिन जान के आराम नाल लगवा माड़े दिन जान के आराम नाल लगवा माड़े दिन जान के आराम नाल लगवा
अलौकिक यहाँ तेरा मंदिर, शक्ति पीठ महाशक्ति तेरा, तोड़े दुख संताप का घेरा, शूल विपुलों जैसे लगते, कर्म गति का चक्कर सारा, तेरी माँ शक्ति से हारा। मां बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मा पिंड चौक जालंधर में सामूहिक निशुल्क दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में किया गया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमान नवदीप से विधिवत वैदिक रीति अनुसार पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, नवग्रह पूजन उपरांत सपरिवार हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई गई। वहीं सिद्ध मां बंगलामुखी धाम के प्रेरक प्रवक्ता नवजीत भारद्वाज जी ने दिव्य हवन यज्ञ पर उपस्थित मां भक्तों को प्रवचनों का रसपान करवाते हुए कहा कि जीवन रूपी जलधारा में हर पल हम किसी एक ही किनारे पर होते हैं, सुख या दुख, लेकिन हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों को प्रभु भक्ति में लीन होकर पार करते हुए आगे बढ़ना है, तभी प्रभु भक्ति प्राप्त होगी। इस अवसर पर राकेश प्रभाकर, पूनम प्रभाकर, सरोज बाला, समीर कपूर, विकी अग्रवाल, अमरेंद्र कुमार शर्मा, अमृतपाल, प्रदीप, दिनेश सेठ, सौरभ भाटिया, विवेक अग्रवाल, दिनेश चौधरी सहित भारी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। प्राचीन शिव मंदिर श्री चंद्रेश्वर विद्यापीठ संन्यास आश्रम मोहल्ला बाग बहरिया पुरानी कपूरथला रोड में 53वां 5 दिवसीय विराट वेदांत सम्मेलन 23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर श्री 1008 स्वामी निरंजनानंद गिरी जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य परमाध्यक्ष महामंडलेश्वर श्री 1008 स्वामी देवेंद्रानंद गिरी जी महाराज की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। इसी के निमित्त संत महापुरुषों की अध्यक्षता में ध्वजारोहण महामंडलेश्वर श्री 1008 स्वामी आनंद चेतन सरस्वती महाराज हरिद्वार वालों के कर कमलों द्वारा किया गया। इससे पहले विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि इलाके की परिक्रमा करते हुए वापस प्राचीन शिव मंदिर श्री चंद्रेश्वर विद्यापीठ संन्यास आश्रम मोहल्ला बाग बहरिया में आकर संपन्न हुई। इस दौरान रखे गए श्री रामचरित मानस पाठ का भोग भी डाला गया। ये सम्मेलन रोजाना प्रातः 9 से 11 बजे तक और सायं 3 से 6 बजे तक किया जाएगा। इस सम्मेलन में भारत के सम्मानित वेदांत शिरोमणि महामंडलेश्वर अपनी अमृत वाणी से उपस्थित भक्तों को अपने सत्संग से कृतार्थ करेंगे। इस मौके पर स्वामी आदित्य गिरी इलाहाबाद वाले, स्वामी केशव गिरी, स्वामी मंगल मूर्ति बनारस वाले, स्वामी देवेंद्रानंद जी पठानकोट वाले, स्वामी भास्करानंद लसाड़ा वालों ने विशेष रूप से पहुंचकर उपस्थित संगत को अपने आशीर्वचनों से निहाल किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन की रिपोर्ट। ओम शांति शांति शांति। जैसा कि आप सभी को विदित है, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पूज्य महाराज श्री जी की कृपा से, उनके दिव्य अनुग्रह से एवं उनकी ही अनुकंपा से आज हम 53वें विराट वेदांत सम्मेलन में प्रवेश कर रहे हैं और हमारे मध्य में पूज्य महाराज श्री जी के ही कृपावलंबी हम सबके प्रेरणा स्तोत्र, हम सबके लिए पूजनीय स्वामी सिकंदर चैरिटेबल सोसाइटी एवं अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से शहीद आजम भगत सिंह पार्क दोमोरिया पुल जालंधर में साप्ताहिक मां बंगलामुखी हवन यज्ञ का आयोजन बड़ी ही श्रद्धा भाव एवं धूमधाम से किया गया। तो वहीं इस धार्मिक अनुष्ठान की अध्यक्षता श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी एवं गुरुमा नीरज रतन सिकंदर जी के पावन सानिध्य में संपन्न हुई। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ पूजनीय पंडित जी द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुआ। वैदिक परंपरा के अनुसार अग्नि प्रज्वलित कर मां बंगलामुखी जी की विशेष पूजा अर्चना की गई। मंत्रों की गूंज और भक्तों की आस्था से पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण हो उठा। हवन यज्ञ के दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं ने मां बंगलामुखी जी से अपने जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और मंगल की कामना की। भक्तों की भारी संख्या ने श्रद्धा और भक्ति भाव से
भाग लिया। आयोजन के पश्चात प्रसाद वितरण भी किया गया, जिसमें भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर मां बगलामुखी जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। भक्तों ने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और लोगों को भक्ति एवं एकता के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। आयोजकों की ओर से संदेश दिया गया कि मां बगलामुखी जी का ये साप्ताहिक यज्ञ न केवल आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है, बल्कि समाज में शांति और भाईचारे की भावना को भी प्रबल करता है। उन्होंने सभी लोगों से आह्वान किया कि वे परिवार सहित इस आयोजन में पहुंचकर मां का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को आध्यात्मिकता से जोड़ें। इस दौरान अनेक गणमान्य श्रद्धालु एवं भक्त उपस्थित रहे, जिनमें गुरुमान नीरज रतन सिकंदर, अश्विनी कुमार यादव, अमित गुप्ता, कमल मल्होत्रा, आयुष यादव, मोहित जैन, अंकुश मल्होत्रा सहित महिला संकीर्तन मंडली की लक्ष्मी शर्मा, पूजा शर्मा, राधा अरोड़ा, मीनू जैन आदि विशेष रूप से मौजूद रहीं। वहीं महिला मंडली द्वारा प्रस्तुत संकीर्तन ने पूरे कार्यक्रम को भक्ति में रंगों से भर दिया। समापन अवसर पर मुख्य यजमानों को मां की चुनरी ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। सम्मान पाकर यजमानों ने स्वयं को गौरवान्वित महसूस किया और आयोजकों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इसे एक ऐतिहासिक और यादगार आयोजन बताया। भक्तों का कहना था कि ऐसे धार्मिक अनुष्ठान जहां एक और अध्यात्म और भक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, वहीं समाज को एकजुट कर सकारात्मक दिशा भी प्रदान करते हैं। इस प्रकार मां बगलामुखी हवन यज्ञ का ये आयोजन न केवल एक धार्मिक उत्सव रहा, बल्कि एक सामाजिक संदेश भी लेकर आया कि आस्था, भक्ति और एकजुटता ही समाज की वास्तविक शक्ति है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और रेलवे द्वारा छठ पर्व पर किए गए प्रबंधों को लेकर यात्रियों से बातचीत की। रेल राज्य मंत्री बुधवार रात लगभग 8 बजे नई दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हुए अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर रुके थे। उन्होंने पत्रकार वार्ता में विशेष ट्रेनों के संचालन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यात्रियों को शौचालय में बैठकर सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, वे आराम से विशेष ट्रेनों में बैठकर सफ़र कर सकते हैं। इसलिए यात्री धैर्य बनाए रखें और घबराएं नहीं। एक एक यात्री को छठ पर्व से पहले उनके गंतव्य स्टेशन तक पहुंचाया जाएगा, इसलिए रेलवे पर भरोसा रखें। रवनीत सिंह बिट्टू ने बताया कि रेलवे ने 12,000 के करीब ट्रेनें संचालित की हुई हैं। इसके अलावा अतिरिक्त रैक भी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर तैयार रखे गए हैं, ताकि भीड़ बढ़ते ही विशेष रेल मार्गों पर ट्रेनों का संचालन किया जा सके। मेरी तरफ से और डीआरएम साहब और रेलवे के सारे परिवार की तरफ से सबसे पहले यही प्रार्थना है, हाथ जोड़ के, कोई भी कमी नहीं है, कोई ट्रेन की कमी नहीं है, कोई भी बेफिक्र होके आप रहें। पर अगर आप रूल एंड रेगुलेशन थोड़े से, जहां गड़बड़ कहां हो रही है, कहीं जल्दबाजी में हम थोड़ा उसमें जो प्रॉब्लम्स खुद उनको भी, मुसाफिरों पैसेंजर्स को भी आ रही है और हमारे रेलवे कर्मचारियों को भी वो प्रॉब्लम आ रही है। होल्डिंग एरिया बहुत बड़े बने हुए हैं, बैठने के लिए कोई कमी नहीं है। आपको ये चिंता ही नहीं करनी, ट्रेन और आ जाएगी। जहां तो हो ना भी ये एक ट्रेन है, 2 ट्रेन है, इसके बाद आनी नहीं है। तो इसलिए आपको, मैं समझता हूं, मैं आपकी प्रॉब्लम जो आप देख रहे हो, रश देख रहे हो, वो सिर्फ ये है भी मैं पहले पहुंच के जल्दबाजी में पहुंच जाऊं। ऐसे ही कभी ना कभी इश्यूज आ जाते हैं। दिल्ली की गीता कॉलोनी इलाके में बुधवार रात रानी गार्डन की झुग्गियों में आग लग गई। मामले की सूचना पुलिस के अलावा दमकल विभाग को भी दी गई। दमकल की 8 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा। करीब 1 घंटे में आग पर काबू पाया गया। इस आगजनी में 25 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग झुग्गियों में बने गोदाम में लगी थी। शुरुआती जांच के बाद आशंका व्यक्त की जा रही है कि पटाखों की वजह से आग लगी। क्राइम टीम और एफएसएल ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस आग लगने की सही वजहों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। पुलिस के अनुसार बुधवार रात करीब 1 बजे सूचना मिली कि ताज एनक्लेव रानी गार्डन गीता कॉलोनी की झुग्गियों में आग लगी है।
मौके पर अफरा तफरी का माहौल था। झुग्गियों में रखे कई छोटे सिलेंडर भी फट गए थे। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। श्री राज राजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर धालीवाल कादियां कोट सदीक मंदिर कॉलोनी नज़दीक गाखला पुल जालंधर की ओर से मंदिर परिसर में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें पंडित राजेश शर्मा, पंडित अविनाश गौतम, पंडित राजेश कौशिक ने गणेश पूजन नवग्रह पूजन करवाकर मुख्य यजमानों से हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाईं। इस हवन यज्ञ में मुख्य यजमान सेखड़ी, एडवोकेट मनीष हांडा, विजय हांडा, रोहित बहल, जयप्रकाश, विक्रम भसीन, पारस, प्रदीप, बाबा कृष्णदास, वृंदावन वालों ने संयुक्त रूप से उपस्थित होकर हवन यज्ञ में आहुतियां डाली, जिसके बाद मुख्य यजमानों को मां की चुनरी देकर विशेष तौर पर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर चंदन, राजेश शर्मा, आदित्य भसीन, गीतेश जुनेजा, मरवीश कपूर, नीरज कपूर, मुकेश चौधरी, मुनीश लाहौरिया, विजय हांडा, अनिल चड्डा, साहिल शर्मा, प्रदीप कमल, अविनाश गौतम सहित अन्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। अंत में भव्य लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। कामाख्या माँ राज राजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर कोट सदीक नजदीक गाखला पुल धालीवाल जालंधर में माँ बगलामुखी जी के निमित्त साप्ताहिक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी भक्तों ने बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया और माता रानी के हवन में आहुतियाँ डाली और जो भी अपनी मन की मुराद हैं उनको पूर्ण किया। हर वीरवार सुबह 7 से 8 बजे तक माँ राज राजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर में निःशुल्क हवन यज्ञ किया जाता है। सभी भक्तजन आए और जो भी उनको परेशानी है, कोई किया कराया, कोई कैसा भी आदि व्याधि है, रोग दोष है, वो आए, माथा टेकें, हवन कराएं और जो भी कष्ट है उनका निवारण करें। जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या। जयकारा बगलामुखी माई दा। बोल साचे दरबार की जय। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान ने शहीद मेवा सिंह स्कूल ऑफ एमिनेंस मोरिंडा का किया औचक निरीक्षण। स्टूडेंट्स और टीचर्स से लिया फीडबैक। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार से चल रहे नशा तस्करी के मॉड्यूल को किया बेनकाब। ड्रग किंगपिन को 5 किलो 25 ग्राम हेरोइन सहित किया काबू। अमेरिका में भारतीय ट्रक ड्राइवर ने नशे में 3 लोगों की ली जान। कैमरे में कैद हुआ ये खौफनाक हादसा। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।